कितनी होती है अंबानी की सुरक्षा करने वाले कमांडो की सैलरी? मिलते हैं इतने रुपए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी देश के सबसे अमीर शख्स हैं। अंबानी की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान से लेकर एनएसजी कमांडो तैनात रहते हैं। इन्हें हाई लेवल सिक्योरिटी मिली हुई है। ऐसे में अधिकतर लोगों का सवाल रहता है कि मुकेश अंबानी की सुरक्षा करने वाले कमांडो की सैलरी कितनी होती है। बता दें, मुकेश अंबानी को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, जिसमें 10 से ज्यादा एनएसजी कमांडो व 50 से ज्यादा सीआरपीएफ के कमांडो शामिल होते हैं। इसके अलावा दूसरे राज्यों पर वहाँ की स्थानीय पुलिस भी सुरक्षा में शामिल होती है। मुकेश अंबानी की सुरक्षा में तैनात कमांडो की सैलरी की बात करें तो एनएसजी के ग्रुप कमांडर की सैलरी 1 लाख से 1,25,000 रुपए के बीच होती है, जबकि स्क्वाड्रन कमांडर को 90,000 से 1 लाख रुपए व टीम कमांडर को 80 से 90,000 रुपए मिलते हैं। वहीं सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ के जवानों की सैलरी पदानुसार अलग अलग होती है। एनएसजी कमांडो का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता है। यह गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। एनएसजी कमांडो को भारत के सबसे खतरनाक कमांडो की लिस्ट में शामिल किया जाता है। एनएसजी की नियुक्ति सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और सीआईएसएफ समेत अन्य दलों से की जाती है। बैक टू बैक दी 15 फ्लॉप, फिर मिला वो मौका जिसने कर दिया कायाकल्प। अर्जुन रामपाल ने प्यार, इश्क और मोहब्बत से अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई थी। इसके बाद अर्जुन रामपाल ने कई फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। अर्जुन रामपाल ने 6 साल में 15 फ्लॉप फिल्में दी। इसके बाद अर्जुन रामपाल के हाथ एक ऐसी मूवी लगी जिसने उनके डूबते कैरियर को संवार दिया। वह ओम शांति ओम में खलनायक बनकर छा गए थे। उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर ऐसी खलनायकी कर सबको चौंका दिया। ओम शांति ओम अर्जुन रामपाल के कैरियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। समुद्र का पानी खारा कैसे हुआ? हमें इस बात की हैरानी होती है कि आखिर समुद्र में इतना नमक कहां से आया है। अगर समुद्र से कुल नमक निकाल कर फेंक दिया जाए तो 500 मीटर ऊंची परत जम जाएगी। आज हम आपको बताते हैं कि आखिर समुद्र का पानी खारा कैसे हुआ। समुद्र में सबसे ज्यादा नमक नदियों के द्वारा आता है। नदी के जल से खनिजों का बहाव होता है। ये आयन नदियों के जरिए समुद्र में चले जाते हैं। इसलिए समय के साथ ये खनिज जमा होते गए और समुद्र का पानी खारा होता गया। इसके अलावा दूसरा स्रोत उष्ण जलीय द्रव्य होता है, जो धरती के छेदों और दरारों से आता है। समुद्र का पानी खारा बनने की प्रक्रिया लाखों सालों में हुई है। समुद्र के पानी का खारापन लगभग 3.5% होता है। अब ना रहें किसी के मोहताज, करें घर बैठे अपना बिजनेस। आजकल लोगों का झुकाव बिजनेस की तरफ ज्यादा हो रहा है। लोग किसी और के लिए काम करने के बजाय खुद का रोजगार करना पसंद कर रहे हैं। लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों के साथ साथ सही आइडिया का होना भी जरूरी है, ताकि बिजनेस सही तरीके से किया जा सके। ऐसे ही कुछ आइडियाज हैं जिसमें आप कम निवेश कर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि उन बिजनेस आइडियाज के बारे में जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। फूड बिजनेस, इसे छोटे लेवल पर भी शुरू किया जा सकता है, जैसे स्ट्रीट फूड। लोग इसे बहुत पसंद भी करते हैं। जिस स्टॉल का स्वाद एक बार लोगों को भा जाता है, फिर वहाँ लोगों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। क्लॉथिंग बिजनेस, कम पैसों के निवेश के साथ भी कपड़े का बिजनेस शुरू किया जा सकता है। ये एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। आयरनिंग सर्विस, आयरन सर्विस वाले की आजकल अच्छी डिमांड है, इसलिए आयरन सर्विस शुरू करना एक अच्छा आइडिया हो सकता है। इको फ्रेंडली बैग, न्यूज़पेपर बैग बनाने वाला बिजनेस शुरू किया जा सकता है। आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट ऑफर करके अपने बिजनेस को शुरू करते हुए दुकानदारों को भी डायरेक्ट बेच सकते हैं। अगर आप भी कम से कम पैसों में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ बताए गए बिजनेस आइडिया आपके काम आ सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 600 प्लस स्कोर बनाने वाली टीमें। ऑस्ट्रेलिया ने 34 बार टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 600 प्लस रनों का स्कोर बनाया है। भारत ने 33 बार टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 600 प्लस रनों का स्कोर बनाया है। इंग्लैंड ने 21 बार टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 600 प्लस रनों का स्कोर बनाया है। वेस्ट इंडीज ने 20 बार टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 600 प्लस रनों का स्कोर बनाया है। श्रीलंका ने 16 बार टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 600 प्लस रनों का स्कोर बनाया है। पाकिस्तान ने 15 बार टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 600 प्लस रनों का स्कोर बनाया है। साउथ अफ्रीका ने 13 बार टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 600 प्लस रनों का स्कोर बनाया है। न्यूजीलैंड ने 11 बार टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 600 प्लस रनों का स्कोर बनाया है। बांग्लादेश ने एक बार टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में 600 प्लस रनों का स्कोर बनाया है। काजू को शहद में डुबोकर खाने से क्या होता है? शहद और काजू सेहत के लिए फायदेमंद है। शहद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स का बेहतरीन स्रोत है, जबकि काजू में प्रोटीन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं। अगर आप इन दोनों का एक साथ सेवन करते हैं तो इससे सेहत को कई फायदे होते हैं। चलिए जानते हैं कि काजू को शहद में भिगोकर खाने से क्या होता है। काजू और शहद दोनों ही ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं और दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। काजू को शहद में भिगोकर खाने से कमजोर हड्डियों को मजबूती मिलती है। काजू में मैग्नीशियम और पोटेशियम होते हैं, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर दिल की सेहत को दुरुस्त करते हैं। कमजोर याददाश्त वालों को काजू और शहद को एक साथ जरूर खाना चाहिए। इससे दिमाग तेज होता है और याददाश्त बढ़ती है। 3 से 4 काजू शहद में डुबोकर रोजाना 2-3 महीने तक खाएं। हो सके तो इसका खाली पेट सेवन करें। काजू और शहद की तासीर गर्म होती है, इसलिए अपने डाइट में शामिल करने से पहले एक्सपर्ट से पूछ लें। 10 साल में रिलीज हुई गोविंदा की फिल्म कहलाई महा डिजास्टर। गोविंदा पिछले 5 सालों से बड़े पर्दे से दूर हैं। गोविंदा कभी बॉलीवुड पर राज करते थे। बैक टू बैक फ्लॉप के बाद उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली। साल 2013 में गोविंदा की दीवाना मैं दीवाना रिलीज हुई थी। प्रियंका चोपड़ा ने भी गोविंदा की फिल्म में काम किया था। दीवाना मैं दीवाना की रिलीज में लगभग 10 साल लगे थे। गोविंदा की ये फिल्म पहले साल 2003 में दस्तक देने वाली थी। रिलीज के बाद फिल्म को क्रिटिक्स से नेगेटिव रिव्यूज मिले थे। 5 करोड़ में बनी फिल्म सिर्फ 12 लाख रुपए ही कमा पाई थी। शादी तोड़वाने का बिजनेस करता है ये आदमी, इतनी होती है कमाई।
स्पेन का एक शख्स जिसने खुद को शादी तोड़ने वाला घोषित किया है, आजकल दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। खास बात यह है कि ये काम वह अपनी मर्जी से नहीं बल्कि लोगों की डिमांड पर ऐसा काम करता है। तो यूरो करीब 47,000 रुपए में शादी रोकने की गारंटी देता है। काम अब इतना मशहूर हो चुका है कि उसके पास दिसंबर तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। भारत में तो शादियों में गड़बड़ी होना एक बहुत गंभीर बात मानी जाती है, लेकिन स्पेन के वारेया के लिए यह एक मुनाफे वाला बिजनेस बन चुका है। लेकिन इसकी शुरुआत एक मजाक के तौर पर हुई थी, जब वारेया ने एक ऑनलाइन विज्ञापन पोस्ट किया जिसमें लिखा था, अगर आप शादी को लेकर संशय में हैं और मना नहीं कर पा रहे तो चिंता मत कीजिए, मैं आपकी शादी पर आपत्ति जताऊंगा। इस मजाक का मुख्य आकर्षण ये था कि वह इसके लिए 500 यूरो करीब 47,000 रुपए चार्ज करेगा और शादी की रस्मों के दौरान नाटकीय ढंग से विरोध करेगा। शुरुआत में यह सिर्फ एक मजाक था, लेकिन जल्द ही यह एक चर्चित बिजनेस में बदल गया। शादियों में जाने अनजाने अड़चने डालने का उसका यह तरीका इतना लोकप्रिय हो गया कि लोग उससे संपर्क करने लगे ताकि वह उसकी शादी को किसी न किसी बहाने से रोक। ICICI बैंक में 15 महीने की FD में 5 लाख रुपए जमा करें तो मैच्योरिटी पर कितने रुपए मिलेंगे? प्राइवेट सेक्टर का ICICI बैंक ग्राहकों को FD पर आकर्षक ब्याज दे रहा है। ये प्राइवेट बैंक 15 से 18 महीने की अवधि वाली FD पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। ICICI बैंक इस अवधि वाली FD पर सामान्य नागरिकों को 7.25% का ब्याज दे रहा है। ये बैंक 15 से 18 महीने की अवधि वाली FD पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.80% का ब्याज ऑफर कर रहा है। ICICI बैंक में 15 महीने की FD में 5 लाख रुपए जमा करें तो सामान्य नागरिकों को मैच्योरिटी पर 5,47,094 रुपए मिलेंगे। वहीं अगर ICICI बैंक में 15 महीने की FD में 5 लाख रुपए जमा करें तो वरिष्ठ नागरिकों को मैच्योरिटी पर 5,50,806 रुपए मिलेंगे। पैसे की कमी थी तो डायरेक्टर ने संभाली एक्टिंग की कमान। ब्लॉकबस्टर हो गई फिल्म कांतारा कन्नड़ भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन हिंदी भाषा में आते ही इसकी कमाई अचानक से बढ़ गई। फिल्म को 7 करोड़ के बजट में बनाया गया, जिसमें एक्टर्स को भी कास्ट करना था। इतने कम पैसों में कोई हीरो नहीं मिला, जिसके बाद डायरेक्टर ने खुद ही लीड एक्टर बनने की ठानी। फिल्म के डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी थे, जो शिवा का रोल निभाकर रातों रात स्टार बन गए। इतने कम बजट की फिल्म की कमाई 400 करोड़ हो तो इसे इतिहास ही कहेंगे। खबर है कि 2024 में कांतारा 2 की रिलीज का ऐलान किया जा सकता है। साउथ की फिल्मों में काम क्यों नहीं करना चाहते शाहिद कपूर? अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी में शाहिद कपूर पहुंचे हैं। इस दौरान शाहिद कपूर ने खुलासा किया कि वो साउथ की फिल्में क्यों नहीं करते हैं। शाहिद ने कहा कि उन्हें साउथ की फिल्मों में काम करने से डर लगता है। शाहिद कपूर ने कहा कि मैं सभी भाषाओं में काम करना चाहता हूं, लेकिन क्या होगा अगर लोग मेरी बात नहीं समझ पाए। हमेशा यही डर रहता है। मेरे लिए तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ सभी एक जैसी हैं, क्योंकि मैं इनमें से कोई भी भाषा नहीं जानता। ऐसे में अगर कोई प्रोड्यूसर मुझ पर भरोसा कर सकता है तो मैं साउथ की फिल्मों में काम करना पसंद करूंगा। करिश्मा संग रोमांस, गोविंदा ने बिना परमिशन 15 मिनट में की शूटिंग, मुरीद हुआ एक्टर। टैलेंटेड गोविंदा का किस्सा। 90s के दशक में अगर बड़े पर्दे पर किसी एक्टर ने लगातार सबसे ज्यादा फिल्में हिट दी हैं तो वो है गोविंदा। उन्होंने डायरेक्टर डेविड धवन के साथ मिलकर कई सुपरहिट फिल्में की हैं। हाल ही में एक्टर अभिषेक बनर्जी ने गोविंदा का एक किस्सा सुनाया, जिसका जिक्र डायरेक्टर डेविड धवन ने उनसे एक बार कहीं किया था। अभिषेक ने कहा, एक बार डेविड सर ने मुझे बताया कि वो कहीं पेरिस में एफिल टावर के पास शूट कर रहे थे। वो वहाँ फिल्म हीरो नंबर 1 का कोई सेगमेंट था, वो शूट कर रहे थे। उनके पास वहाँ शूट करने की इजाजत नहीं थी और ज्यादा समय भी नहीं बचा था। गोविंदा ने उनसे कहा कि आप कैमरा चालू कीजिए। तो उनको जो भी शूट करना था, गाने के स्टेप्स और बाकी सब, वो उन्होंने 15 से 20 मिनट में पूरे ग्रुप के साथ शूट कर लिया और उन्होंने सब खत्म कर लिया। फिर वो वहाँ से चले गए। ये गाना हीरो नंबर 1 फिल्म का मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है गाना था। डेविड धवन की इस फिल्म में उन्होंने करिश्मा कपूर संग रोमांस फरमाया था। कुत्ते किन लोगों को सबसे पहले काटते हैं? अगर कोई व्यक्ति कुत्ते को डराता है या उसे परेशान करता है तो कुत्ता आत्मरक्षा में काट सकता है। कुत्ते अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं और अजनबियों को काट सकते हैं। बच्चे अक्सर कुत्तों के साथ खेलते समय उन्हें अनजाने में चोट पहुंचा सकते हैं, जिससे कुत्ता काट सकता है। बुजुर्ग लोग कुत्तों के लिए आसान लक्ष्य हो सकते हैं। कमजोर या बीमार व्यक्ति भी कुत्तों के हमले का शिकार हो सकते हैं। भूखे कुत्ते अधिक आक्रामक हो सकते हैं और काट सकते हैं। बीमार कुत्ते, विशेष रूप से रेबीज से संक्रमित, अधिक आक्रामक हो सकते हैं। अचानक हरकत करने पर कुत्ते डर सकते हैं और काट सकते हैं। कुत्ते अनजान व्यक्तियों को खतरे के रूप में देख सकते हैं और काट सकते हैं। कितने साल में शादी कर लेती हैं रशियन लड़कियां? शादी को लेकर हर देश में अलग अलग उम्र है। कई देश में 18 साल है तो कई देश में 21 साल है। चलिए जानते हैं कि रशियन लड़कियां कितने साल में शादी कर लेती हैं। रूस में लड़कियों की शादी की औसत उम्र लगभग 25 से 27 साल होती है। हालांकि यह उम्र कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि शिक्षा, कैरियर और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। रूस में शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र 18 साल है। कुछ मामलों में विशेष अनुमति के साथ 16 साल की उम्र में भी शादी की जा सकती है। रूस में शादी का निर्णय व्यक्तिगत और पारिवारिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है।